भारत का इतिहास कई मायनों में खास रहा है और समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं का हमेशा से एक अहम योगदान रहा है। खासतौर हिंदी सिनेमा में आज भारतीय सिनेमा में एक अभिनेत्री के बिना किसी फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा था कि जब महिलाओं को फिल्म में काम करना या फिर पर्दे पर महिलाओं को दिखाना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए पुरुष ही फिल्मों में महिला का किरदार निभाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद इस मिथ को तोड़कर दुर्गाबाई कामत ने इतिहास रच दिया और पहली बार फिल्म में काम किया। कहा जाता है कि जब दुर्गाबाई कामत ने पहली बार फिल्म में काम किया था तो समाज ने उन्हें बेदखल कर दिया था। दुर्गाबाई कामत ने न सिर्फ हिंदी फिल्म की बल्कि मराठी थिएटर की भी पहली अभिनेत्री थी। इन्होंने फिल्म में काम करने के बाद न सिर्फ समाज का नजरिया बदला बल्कि सिनेमा का रुख बदला। कहा जाता है इनका जन्म 1899 में हुआ था। इन्होंने 7वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई की और इसके बाद शादी कर ली। इनके पति का नाम आनंद नानोस्कर था जो मुंबई के जे कॉलेज ऑफ आर्ट में इतिहास के शिक्षक थे। कहा जाता है कि उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चल पाई और दुर्गाबाई ने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता और जनक माना जाता है। दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी जो सन 1913 में प्रदर्शित हुई, जिसे अपार सफलता मिली। फिल्म में अभिनेत्री को शामिल करने का श्रेय भी दादा साहब को ही जाता है। ये वो दौर था जब महिलाओं का फिल्मों में आना अपमानजनक माना जाता था और जो महिलाएं फिल्म में काम करती थी उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसा ही कुछ दुर्गाबाई कामत के साथ हुआ था, लेकिन इन्होंने फिल्मों में कदम रखकर बाकी महिलाओं को फिल्मों में आने का साहस दिया था। दुर्गाबाई कामत को फिल्मी पर्दे पर लाने वाले दादा साहब फाल्के थे। इन्होंने ही अपनी मूक फिल्म की सफलता के बाद अभिनेत्री को लेकर फिल्म बनाने की सोची। दादा साहब फाल्के ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिल्मों में महिलाओं के पात्रों को पुरुषों से कराने में किरदार की असलियत दिखाने में परेशानी हो रही थी। इसलिए उन्होंने अगली फिल्म में महिला के किरदार को महिला से ही कराने की सोची। ऐसा करना बहुत मुश्किल था। वो ऐसा दौर था जब महिलाओं को चार दीवारी से निकलना मना था, तो फिर वो फिल्मों में कैसे आती। मगर दुर्गाबाई कामत ने इनकी सोच को सच कर दिया। दादा साहेब फाल्के ने दुर्गाबाई कामत को लेकर 1913 में मोहिनी भस्मासुर नाम से फिल्म बनाई। वो इस तरह भारतीय सिनेमा की पहली एक्टर बनी। इस फिल्म में दुर्गाबाई कामत की बेटी कमलाबाई कामत भी थी। फिल्म में दुर्गाबाई कामत ने पार्वती का किरदार निभाया था तो उनकी बेटी कमलाबाई ने मोहिनी का किरदार निभाया। इसके साथ ही कमलाबाई कामत इंडियन सिनेमा की पहली चाइल्ड आर्टिस्ट बनी। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार दुर्गाबाई कामत की बेटी कमलाबाई ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी मां की शादी आनंद नानोस्कर नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा चला नहीं और तलाक हो गया। तब कमलाबाई महज 3 साल की थी। जब तलाक हुआ था तो कमलाबाई की सारी जिम्मेदारी दुर्गाबाई पर आ गई। उस दौर में एक सिंगल मदर के लिए अकेली बेटी को पालना बड़ा मुश्किल था, जब वो नौकरी भी नहीं कर सकती थी। उस समय या तो वो किसी के घर की नौकरानी बन सकती थी। इसलिए दुर्गाबाई ने दादा साहब फाल्के की बात मान ली और भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बन गई। उनके फिल्मों में आने के बाद रास्ते और भी मुश्किल हो गए। समाज में रहने वाले पुरुष उनके दुश्मन बन गए और उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्गाबाई ने जो फिल्मों में आने का सिलसिला शुरू किया उसे अन्य महिलाओं ने आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि दुर्गाबाई कामत ने करीब 70 साल तक फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म 1980 में गहराई आई थी। दुर्गाबाई कामत ने 117 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ साथ दुनिया को भी अलविदा कह दिया।